तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में। तो वो पहले जैसा तो फील देगी नहीं। मेरा तो बसा बसा घर उजड़ गया। लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। में उसकी हालत देखी है ना आपने उस औरत की, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं थे ना कि मैं अब क्या करूं। इसको ना बचाता तो ये मर जाती, उसके साथ शादी नहीं करता। देखिए तो उसका एहसान वो नहीं सब ना होता। बीते हुए चीज़ों पे बात मत करिए आप, क्योंकि बीते हुए चीज़ों में आपने भी बहुत गलती किया है। आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं था आप अपने बीवी को बच्चे को तो त्याग कर जाओ, छोड़ के जाओ। मतलब आपका बेटा था ना। हाँ चलो ठीक है, आपके उसी औरत से वो पैदा हुआ था, लेकिन था तो आपका बेटा हो। हाँ सर लेकिन देखिए मेरे को उस औरत, जो इंसान किसी का एहसान फरामोश इंसान एहसान नहीं समझेगा तो वो फिर इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होता। अपने पत्नी से सब चीज़ें मेंशन कर देना चाहिए ना। उसको आप डार्क में जिला रहे हो, उसको जिंदा रखे हो, उसको केवल ये दिलासा दे रहे हो ना, तसल्ली दे रहे हो कि ये तुम्हारा बेटा है। लेकिन सर उसकी जो सिचुएशन थी, जो उसकी उस टाइम जो पोजीशन थी, जो उसके शरीर की हालत थी, उस टाइम मैं उसको बता नहीं सकता। 1 साल बाद बता देते, 2 साल बाद बता देते। आओ इधर बैठो सर, लेकिन मैंने आज आप मान के चलो, अगर वो आपको एक्सेप्ट ना करे, बच्चे अगर आपको बच्चे ही अगर आपको एक्सेप्ट ना करे, उस दिन कैसे आपको छोड़ करके वो सब चलेगा? हाँ, बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। सर चलो वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन देखो मेरी तो सोच यही है कि जो इंसान एहसान फरामोश होता है, जो इंसान किसी का एहसान नहीं समझता, वो इंसान इंसानियत के लायक नहीं होता। वो मतलब इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होता। सर देखो आप अपने जगह सही हो, लेकिन वो भी कहीं ना अपने जगह पे सही है। नहीं, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन क्योंकि उनको ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुआ है कि उस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है कि उनकी बहन ने जन्म दिया है। ये चीज़ आप जानते हो ना। जी। लेकिन वो उनको तो पता नहीं है। उनको शुरू से जब एक दिन से वो देख रही है, तब से वो उनको लग रहा है कि ये मेरा ही बच्चा है। हाँ? आज वो 13 साल का हो गया बच्चा, वो अपने आंखों से कैसे उसको दूर कर सकती है? सर वो बात ठीक है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं तो उसे भी थोड़ा सा तो समझ, चलो 100 में 50% ना समझे तो 20% तो समझे कि अब जो पोजीशन है, देखो जिस औरत का इतना हमारे ऊपर एहसान है। 2 मिनट रुक जाइए, लगा दिया बाबू। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह, ये विकास भैया हैं। इस अंकल को तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं देखे होंगे, नहीं जाने होंगे तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है पिछला, जाइएगा वहाँ पे तो पता चल जाएगा कि इनको हम क्यों बुलाए हैं। अभी बुलाए नहीं हैं, हम खुद इनके साथ गए थे हॉस्पिटल में। इनका मतलब जिसको हम पिछले वाले वीडियो में थोड़ा गलत भाषा का प्रयोग किए हैं, रखेल बोले हैं, बाजारू औरत बोले हैं, कोठे वाली बोले हैं। हालांकि नहीं बोलना चाहिए ऐसा। ये चीज़ ये जानते हैं अच्छी तरह से कि वो उनके साथ इनका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। तो जब देखे तो मतलब वाकई में ये चीज़ तो रियलिटी था कि वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही हैं। लेकिन गलती यहाँ पे इन्होंने भी तो किया है कि अपने बीवी को ये सब बातें नहीं बताई है, सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से कि बीवी की वो सौतेली बहन थी और बीवी उसको नहीं पसंद करती थी। तो इतना सा छोटा सा बात के लिए आप इतनी बड़ी राज उससे छुपा कर रखे। एक 13 साल का बच्चा, एक पत्नी, दूसरी शादी, और आज आप 7 साल से छोड़ दिए हो उस सबको। क्या आपकी समझदारी यही कहता है? सर मैं तो देखो उस एक औरत का एहसान उतारना चाहता था कि जिसने मेरी एक बीवी की ज़िंदगी बचाई और एक बच्चे को जन्म दिया और उसे उनको गोद दिया, जिससे कि आज वो 13 साल का, उस औरत की वजह से दो घर चल रहे हैं सर, दो घर। अच्छा, एक तो वो एक देवी है, मैं उसको एक देवी का रूप दूंगा। वो एक कोठे वाली औरत नहीं है, वो एक भगवान का रूप है वो। मतलब आप लोग बोल रहे हैं जब भगवान का। अच्छा एक बात बताइए, आज वो ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रही है। चलिए ठीक है, आप उसका एहसान आप उतारना चाहते हैं तो उस बच्चे के उसके हवाले आप कर दोगे, ठीक है जी। अगर उसके गम में आपकी ये वाली पत्नी अगर आत्महत्या कर ले, मर जाए, और उधर हॉस्पिटल में मिलने के बाद वो भी मर जाए, फिर क्या करोगे आप? सर फिर मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। ख़त्म हो गई ना परिवार। जी सर। पूरी परिवार ख़त्म हो गई। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा परिवार यहाँ ख़त्म दिख रहा है ना सर। लेकिन एक चीज़ और भी तो है ना, देखो इस एक औरत की वजह से, इस एक औरत की वजह से ही तो हमारा हम सब जी रहे हैं।
अगर उस सिचुएशन पे जब वो मेरा बच्चा हुआ और वो मर गया और उसने जब वो बच्चा डोनेट ना करती तो वो औरत भी मर जाती और हम भी खत्म हो जाते। क्या पता आप सभी क्यों हो जाते। आप वहाँ पे अपना संभाल सकते थे ना, आप दूसरी शादी सर, कर लेकिन सकते उसकी थे। situation- लेकिन अब आप उस चीज़ को कितना क्रिएटिव बना दिए हो आप कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें हम क्या ना करें। खैर कोई बात नहीं, हमने आपके पत्नी को बुलाया है यहाँ पे, देखिए उनका हम पर्स भी लेकर आए हैं, पिछले बार वो छोड़कर चली गई थी जी सर। तो उनसे बात हुआ है। आप उनको मनाने की कोशिश करिए, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, आप बोलिए कि चलो हमारे साथ ही रहने, दोनों को वहाँ हम रखेंगे अपने साथ में। सर मैं तो आज भी रख लूंगा उसको, ठीक है, हाँ। उसको भी रख लूंगा और इसको भी रख लूंगा, लेकिन ये थोड़ा हर किसी का जीने का अपना अपना आपका एक कर्तव्य बनता है, मैं उनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। और आप क्या कह रहे थे सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे इग्नोर कर रही है ना, दूसरे के साथ चक्कर है मुझे उसका। लगता है उसका कहीं चक्कर है। हिसाब किताब कहीं बढ़िया बन गया है। देखिए सबसे पहले तो क्या आपको बताएं, मैं किसी बुजुर्ग आदमी के ऊपर ये सब लांछन नहीं लगाना चाहता हूँ। आपको लग रहा है कि अगर वो औरत ऐसा कर सकती हैं? सर उसके बिहेवियर से लग रहा है, थोड़ा मुझे 50-50 लग रहा है। मेरे से शायद ज़्यादा आपकी उम्र है, ज़्यादा आपको समझ होगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। सर मुझे थोड़ा फील हुआ ऐसा। कोई नहीं, अगर उसके अंदर ये चीज़ होगा ना, छोड़ के गया था ना सर, तो उसका नेचर कुछ और था। जब मैं कल पहले उससे मिला हूँ तो उसमें तो उसका नेचर बहुत ही फर्क है, जैसे कहीं उसका अच्छी सेटिंग हो गई है कहीं से। सुनिए ना, मान लीजिए नेचर, पहले आप उससे प्यार करते थे, हाँ, आप 5 साल 6 साल पहले आप एकाएक छोड़कर चले गए, तो जब छोड़कर चले जाएंगे बीवी को तो उसके अंदर द्वेषता हो गया, तो वो पहले जैसा तो फील देगी नहीं, पहले जैसा बात व्यवहार तो रहेगा नहीं। पर फिर भी सर थोड़ा बोलने सुनिए ना, हो सकता है बेटे को लेकर के हो, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अब ये बेटा हमारे हाथ से जा रहा है, निकल रहा है। हाँ जी। तो आप उसको ये चीज़ समझाओ और जानने की कोशिश करो कि आखिर वो आपको अब इग्नोर क्यों कर रही है, क्या बेटे की वजह से कर रही है या कोई दूसरे जगह वाकई में सेटिंग हो गया उसका, उसको वजह से कर रही है। और आप उसको ये चीज़ पूरा दिमाग में बैठाने की कोशिश करो कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तुमको भी अपनाना चाहते हैं, बच्चे को भी अपनाना चाहते हैं, उस औरत को भी अपनाना चाहते हैं जिससे वो बाजारू कह रही है और कोठे वाले कह रही है, ठीक है। बुला दो सर, एक बार ही बुला। हम बुला दिए, वो आ रही हैं, उनसे बात हुआ है, देखिए इसीलिए उनका पर्स हम लेकर आए, ठीक है। लेकिन माइक छुपा कर रखिए और उनसे सब जानिए, देखिए कैमरा लगा है, सारा रिकॉर्ड होगा। ठीक है सर, कर दो मदद, आप बहुत बढ़िया आदमी हो सर, कर दो। माइक रखिए, ठीक है। अब आप ज़्यादा दबाव डालिएगा, मैं नहीं ज़्यादा दबाव डालूंगा उनका, ठीक है। बंद कर लो बाबू, बता तब तक। A few moments later. वो भैया कहाँ हैं? वो तो चले गए, भैया कहाँ गए। चले गए? मेरे को तुमसे बात नहीं करनी है, उन भैया ने बुलाया अरे था यार मुझे। बैठो तो सही 2 मैं मिनट। यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं उन भैया से बात करने आई हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ। है कहाँ वो? अरे सिमरन वो चले गए, तुम यहाँ बैठो यार। सिमरन यहाँ नहीं बैठने आई, सिमरन भैया से बात करने आई है। मैं उनसे क्या काम कह रहा है हूँ यार, मुझे। प्लीज 2 मिनट तो बैठ जाओ, बात तो सुन लो, चली जाना। क्या सुनाओगे अब तुम? बैठो तुमसे तो सुनने का रह ही क्या गया मुझे? अरे क्या रह गया? यार मेरे पास मेरी अब कुछ नहीं रहा। मेरी बात सुनो, बैठो, मैं तुम्हारे को हाँ, एक मैं बात बैठी हूँ, समझाना मैं चाहता बैठी हूँ। मुझे देखो भैया मेरी से बात, बात करनी थी। वो भैया मुझे गए चले भैया ने गए बुलाया था। हैं। सुनो मेरी बात हाँ, सुनाओ। सुनो, आराम से समझो, ठंडे दिमाग से। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम एक बात समझो, अगर तुम घर बसाना चाहो ना तो बसा सकती हो, बसा सकती हो, ठीक है। मैं उसको भी रख लूँगा, उस औरत को भी, और तुम्हें भी। मैं दोनों को नहीं छोड़ना चाहता, मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है, दोनों से प्यार है। मुझे तुम दोनों से हम कसम दोनों से प्यार है ना। कसम से मुझे अगर तुम हम दोनों से प्यार होता ना तो मैं जानती। अब हम दोनों के पास कुछ नहीं रहा, कुछ भी। देखो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ एक घर को बचाने के लिए किया जो भी किया, क्या घर को ठीक बचाने है। के लिए किया? अगर वो औरत ये बलिदान ना देती, वो लड़का ना देती, तो तुम मर जाती, तुम चली जाती, तो मैं कैसे जीता। मैं सिर्फ भैया से बात करने आई थी, मैं तुमसे बात नहीं करने आई। मेरे को ये बताओ भैया कहाँ गए? भैया चले गए, कहाँ चले गए? जो आए थे चले गए वो। क्या करूँ मैं, बताओ तुम क्या चाहते हो मेरे से? मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें भी रख लूँगा और उस औरत को भी रख लूँगा। देखो तुम दोनों मेरे लिए देवियाँ हो, ठीक है। 4 कमरे का सेट है, 2 तुम ले लेना, 2 तुम वो ले मैं तुम्हारे लेंगी। लिए कुछ नहीं हूँ अब। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, वो बेटा मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। क्या लेकिन मेरे लिए देखो, सब कुछ है? सब कुछ है सुनो, क्या? हाँ सब कुछ है। मेरी बात क्या सुनो, सब कुछ है? मेरी बात सुनो, बताओ मेरी कोई मुझे। गलती नहीं है। मैंने उसको भी, उस औरत का भी एहसान तो चुकाना था कि नहीं चुकाना था, ये बताओ पहले। मैं मानती हूँ तुम्हें सब कुछ हो रहा, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा। चलो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा तो मेरे पास जो चले गए थे ना उस कोठे वाली के लिए, तो बढ़िया रहा तुम।
बस अरे वो कोठे मैं- वाली नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारे कुछ पास नहीं कुछ है। नहीं है तो मेरे पास सब कुछ पड़ा है, वो ले लो। क्या ले लूं, क्या ले लूं? मकान है, ज्वेलरी है, पैसा है, ले लो। मुझे ना ज्वेलरी चाहिए ना मुझे पैसा चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी है, गाड़ी ले लो। बच्चा ही क्या है, मेरे से क्या चाहते हो आप? मैं तुम्हें बसाना चाहता हूँ, घर बसाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। कौन तुम्हें सा घर बसाना चाहते हो तुम? कौन सा घर बसाना चाहते हो? यार, ये मेरी बताओ बात- मुझे, कौन सा घर बसाना चाहते हो? मेरी बात सुन। मेरे पास अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ मेरे पास अब कुछ नहीं है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे ये पास कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ पड़ा है, वो ले लो। बताओ। क्या करूँ मैं, बताओ मैं कहाँ से लाऊं? तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में, नहीं रहा। अरे यार, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो बर्बाद कर दिया। ये नीचे आ गया। अरे मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हें नहीं पता मैं क्या बताऊं? अरे मैंने तो बहुत मैं पैसा कैसे छोड़ा था कहूं? तुम्हारे लिए। सुसाइड कर ली। ओ। वो नहीं बर्दाश्त कर सका कि मेरा बाप एक कोठे वाली के साथ है। उसकी एक निशानी है, सिर्फ एक निशानी है मेरे पास, ये एक निशानी है जो मैं उसको अरे मुझे बर्बाद कर दिया। निशानी- मैं कहीं का नहीं रहा। मैं क्या कर, यही एक उसकी निशानी थी। ये मैं बर्बाद हो गया। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे बता तो देती। क्या कर दिया? नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा तो बसा बसा घर उजड़ गया। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? है गुरमीत है कुर्सी से। मैं क्या करूं? कहीं का नहीं रहा के है। साथ रहो अब। अरे चली गई, मैं कर ली। अब तो मैं सोचता हूँ मैं भी मर जाऊं, कहीं जाके डूब के मर जाऊं। कुछ नहीं रहा, तुम्हें बच्चा चाहिए था मुझे तो कहीं जाके डूब के मर जाना चाहिए। मैं क्या करूं? मैं मरने जा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना देवी, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जीऊंगा, मैं मरूंगा डूब के। मर जाओ 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 जाके जाओ मर जाओ। आइए, कहाँ जाएगा? अरे तू कहा था जसप्रीत? आजा मेरे कोहिनूर के हीरे। तू क्या कह रही थी कुतिया? तू क्या कह रही थी? मेरा लड़का मर गया। ए बेवकूफ औरत, इतना झूठ बोलते एक बच्चे को मार दिया। तो क्या करती? ए डूब के मर जा, डूब के। बताओ क्या करती? जा डूब जब के मर तुमने जा। मेरे को इतने फोन पे गलत गलत इल्जाम लगाए ए मेरे कोहिनूर के हीरे। तो क्या ए मेरा कोहिनूर का हीरा। सुनिए ना, मैं तुझे पिलाऊंगा जरूर जलजीरा। सुनिए ना, इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। बैठिए इधर बाबू, बैठिए। अरे आपका तो बहुत सुनिए ना, बहुत शुक्रिया है। शुक्रिया नहीं ना मनाइए। सबसे पहले इधर हमारे तरफ देखिए ना। इस औरत ने देखो कितना बड़ा झूठ बोला है हमारे साथ। देखो ना साहब, कितना बड़ा उसको झूठ। मैंने बोला था, मैं फोन करके पहले ही मना कर दिया था उसको। मैं बोला था कि ऐसे ऐसे करना है, आके उनको बताना है। तुम्हारे इस बीच खोपड़ा में जो घूम रहा था ना, मुझसे भी बोले थे कि वो उसका नाजायज संबंध है किसी और के साथ, अब वो रिश्ता मनाती है, किसी और के साथ फंसी हुई है, बोल रहे थे ना। तो इस चीज़ को, तुम्हारे इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने उसको बोला था। समझ अरे रहे हैं ना? सर मैं क्या करूं, मैं तो बहुत इतना वो बुजदिल नहीं है कि आपके चक्कर में अपने उस फूल से बच्चे को दुनिया से खत्म कर दे। और ना वो बच्चा बुजदिल है, बच्चा भी स्ट्रांग है, पूछिए। ये तो सुपर स्ट्रॉन्ग है सर। ये तो कोहिनूर का हीरा है। मुझे तो पहले ही यकीन नहीं हो रहा अभी भी वो था। आपके साथ नहीं रहना चाहता है। मेरे हाथ धुले हुए हैं बेटे। बेटे मैं नहा के आया हूँ मेरा बेटा। मेरे को भैया ने कहा था सारी कहानी करने के लिए, समझ आई? मैं चाहिए, ठीक है? बेटा चाहिए ना, ये लो अपना बेटा। ये मेरा कोहिनूर का हीरा। ये मेरे कोहिनूर के हीरे। है मेरा बहुत अच्छा बेटा ये तो। सिमरन, मैं छोड़ के सिमरन मुझे बात नहीं सुनो। चाहिए तुम्हारे साथ। सिमरन, मैं एक बाजारू औरत थी ना, तुम यही कहते थे ना, तुम्हें अपना बेटा चाहिए था ना, दे दिया। सिमरन बैठो। मैंने तुम्हें अपना बेटा दे दिया। सुनो, मुझे नहीं रहना मुझे तुम्हारे बेटा साथ। भी चाहिए, बेटे की नहीं माँ भी रहना, चाहिए। मुझे रहना ही नहीं है ना मेरी तुम्हारे बात तो साथ, नहीं सुनो, रहना मेरा तो क्या कहना किया? मानो।
मैं कह रही हूँ ना नहीं रहना। मैं देखो जब तुम्हारे हाथ जोड़ रहा तुम्हारे लायक हूँ। हुई नहीं। तुमने भी तुमने बहुत मेरे को बड़ी समझाया कुर्बानी नहीं दी है। आज तक। देखो ये मैं देखो बाजारू औरत पता नहीं क्या क्या बोलते हो तुम सिमरान, मेरे मेरे को। से गलती हो गई। गलती तो सुनो मेरे से हो गई। एक मैंने मिनट तुम्हें एक मिनट मेरी बात सुन लो, फिर चली जाना। दे दिया। तुम चली जाना, एक बारी मेरी बात सुन लो, एक क्या बारी सुन लो। सुन लो? बैठो, एक बारी लड़ाई बैठो। क्या है सुनने के लिए? सिमरान तुमने भी नहीं, बहुत बड़ी मेरे को- कुर्बानी दी है। बैठो तो सही। सुन लो तो सही क्या हाँ, कह रहे हैं। सुनो। बैठो बैठो क्या कह सिमरान, देखो मेरी बात सुनो। ये बच्चा मेरा जरूर है, ये कोहिनूर का हीरा, लेकिन मैं क्या- देखो उस तुम्हारा है तो तुम्हें उस दे तो औरत ने दिया। भी बहुत बड़ा बलिदान दिया और तुमने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया इस बच्चे के लिए, ठीक है ना? तो मैं तुम में भी रखना चाहता हूँ और इसे भी रखना नहीं, अब चाहता मैंने रहना ही हूँ। नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं देखो रहना। सुनो क्या मेरी बात, करूंगी मैं रह तुम के? जैसे कैसे घर बसा लो। तुम्हारे साथ रह के अब करूंगी क्या? देखो। तुम्हें ये बच्चा चाहिए था, वो तुम्हारी जो दूसरी बीबी है उसकी वो जिंदगी मोर मौत के जी रही है, तो इसको ले जाओ। वो अपनी कुछ दूसरी खुश रहो बीवी तुम। भी तुम्हारी सौतेली मेरा- बहन ही तो है, ठीक मेरी है ना? बहन कोई नहीं। मैंने उसके साथ कोई गलत संबंध तो नहीं रखा, मैंने उसके साथ पति वाला ही तो रूप रखा उसके साथ, मैंने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। मैं अब क्या करूं बताओ? मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, बिल्कुल सिमरन, नहीं रहना। देखो मेरी बात मेरे सुनो। को- मैंने तुम्हें बच्चा चाहिए था ना, मैंने तुम्हें बच्चा दे दिया। हाँ, मैं अपनी जिंदगी अपने खुश रहूंगी, चाहे मैं जहर खा के जीऊं या ना मरूं, मैं जहर खा के अपनी जिंदगी ले लूंगी। हाँ तो जाओ ना, मर जाओ, मर जाऊंगी, जाओ। क्या करूं बताओ? खत्म क्या कर दो अपने करूं? आप को। और क्या करूं? क्या कर सकते हो? करूंगी जी अपने के? आप को मारोगे, दूसरे को नहीं मारोगे। तो किसको मारूं? क्या करूं भैया बताओ तो सही। भैया मर थोड़ा जाओ, जाओ कहीं डूब के मर जाओ, जहर खा लो। तो वही करूंगी और क्या करूं? बच्चा इनको चाहिए था, दे दिया। आप अपनी वो जिंदगी मरो ठीक कह रहे थे कि बाजारू औरत वो नहीं तुम हो, तुम्हारे दूसरे किसी के साथ अफेयर है। कह रहे थे कि बाजारू औरत वो नहीं तुम हो, तुम्हारे दूसरे किसी के साथ अफेयर है, साथ चल रहा है। मेरा कोई अफेयर नहीं। मुझे तुम भी तुम यहाँ चाहिए। क्या साबित करना चाहती हो? क्यों आए हो यहाँ पे? साला हम क्यों बुलाए हैं उनको और आपको? पागल हूँ मैं, भूसा भरा है इसमें। ये बच्चा चाहते थे, मैंने इनको बच्चा दे दिया, और क्या कहूँ बताओ? कोई चीज आप लोग जानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, अपने आप में फैसला कर लोगे कि अरे वो बाजारू है तो वो बच्चलन है, तो वो कोटे वाली तुम्हारी से शादी सौतेली करते। बहन ही कोटे तो वाली है। इंसान नहीं होती है क्या? वो सौतेली बहन ही तो है कोटे वाली तुम्हारी। नहीं है, वो आपकी बहन है, मैं खुद जाकर देखा हूँ, मैंने उससे बात किया है। क्यों इतना भैया, नफरत मैं करते हो अपने जाना बहन है, से? नहीं नहीं, मैं चाहती जितना थी, पूछता हूँ उतना इसलिए जवाब नहीं दीजिए ना। चाहती थी। वो मेरे पापा सुतेली बेटी लेके आ गए थे, और वो क्या क्या फिर क्या कहो, क्या मेरे कहो? पापा लेके आए थे वो सोतेली अच्छा। बेटी, लेकिन पर मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं पंजाबी थी और वो लोकल थी। मेरे को नहीं अच्छा लगता था एक थाली में खाना पीना, बैठना उठना मेरे को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसको। बैठो यहाँ पहले बैठो। क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं? मेरे पापा ना उसको लेके आए थे। ये तो समझ गया, लेकिन हाँ जी। क्यों आपको उससे क्या ऐसी क्या घृणा थी, उसे क्या उससे दुश्मनी? यही कितना थी कि वो मेरी कास्ट की नहीं थी, बस और कुछ नहीं। मैं मतलब पंजाबी एक और कास्ट के चक्कर में आज तुम लोगों ने पूरा साला रामायण रच दिया एकदम, बिल्कुल है। क्यों किया ऐसा? बस यही वजह थी और कुछ नहीं। इसी वजह से मुझे वो पसंद नहीं थी। मतलब वो आपकी बहन है ना? हाँ, मेरी हैं? सौतेली बहन है वो। सौतेली बहन है ना? आप चाहते हो कि आपके सामने वो मर जाए तड़प तड़प के, हैं? आप ये बात को जानते थे ना? जानती थी मैं। फिर भी आपने हमसे झूठ बोला कि वो कोठे वाली से शादी की है, वो एक बाजारू औरत से शादी की है। क्यों बोला आपने ऐसा, पहले क्यों मेरे किया? को नहीं पता था, कि मेरे को यही पता था कोठे वाली है, बाद में पता लग चुका था वो मेरी बहन है। मैंने तो दोनों घर बचाने के लिए किया, जो भी किया मैंने तो अच्छी तरह बर्बाद हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुमको बचाने के लिए किया, जो भी किया उसे बचाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। उस औरत का भी बहुत एहसान है। अब आज आप जैसे कह रही हो मैं मरने जा रही हूँ, क्या कर लोगे? हमारा क्या बिगाड़ लोगे? कुछ ले जाओगे हमारा? ऐसे कुछ नहीं होएगा, घर हैं? बसा लो। तुम अपनी जान ले जाओगे, अपनी जान को खत्म करोगे, हमारा कुछ नहीं करोगे। उधर वो मरने को हो रही है, इधर तुम मर जाओगी तो मैं किस लिए जीऊंगा? आंटी, ये बच्चा एक तो बार क्या आवारा हॉस्पिटल बन में जाकर जाएगा? आप मिल लीजिए। आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो खुद आपको मैं खुद समझदारी मिल कर होगा आया हूँ, क्या अब है। जाओ तो सही, एक बार देखो तो बात तो करो। वो भी तो आपका बहन ही है, मानिए तो आपका बहन ही हुई। एक बार जाके उसका एहसान मानिए ना, वो बच्चा, ये बच्चा आपका नहीं है, उसी का है। आपके देश से तो कोई संतान हो ही नहीं सकता, कोई बच्चा हो ही नहीं सकता है। ये चीज़ अगर आप पहले सुन लेते तो पहले ही मर जाते आप। तो आपके जीवन बचाने के लिए उसने इतना बड़ा कुर्बानी दे दी, आप अपना नहीं सकते हो उसको। और अनाप शनाप आप बोल रहे हैं कि रखेल है तो कोठे वाली है तो क्या क्या है, धंधे वाली है। मेरा हीरा, कोहिनूर आप का एक हीरा। बार उठिए, आप एक बार जाकर देखिए हॉस्पिटल में।
ठीक है भैया, मैं जाती हूँ, मैं अपने बच्चे को उसको जाइए नहीं, उनको भी ले जाइए साथ में, ठीक है? लेकर जाइए। इतना भाव खाने की जरूरत नहीं है। वो आपके पति हैं, ठीक है, 2-4-5 साल नाराज आपसे थे। वो देखिए आपका बैग पिछले बार छूट गया था, हम लेकर आए हैं, ले जाइए, उसमें कुछ पैसा वैसा भी है। लोग हैं आप, बहुत अच्छे लोग हैं, हीरे कोहिनूर के बहुत हीरे। बहुत धन्यवाद भैया। मैं अपने बच्चे को वहीं इसको कोई भी बात हो, इधर देखिए हमारे तरफ, कोई भी बात हो ना, आपको भी बता रहा हूँ, किसी चीज़ को ना डार्क में नहीं रखना चाहिए। आपकी बीवी है, पत्नी है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप बहुत बढ़िया बंदे हैं, जिसने कि मेरा घर भी बसा दिया और मेरे बेटे से भी मिलवा दिया और इसकी मम्मी से भी मिलवा दिया। अंकल का थैंक यू बोलो बेटे। मेरा थैंक यू मत बोलो बेटा, अपने माँ की थैंक यू बोलो, क्योंकि तुम्हारी माँ यहाँ आई थी इसलिए पापा तुम्हारे मिले, नहीं तो तुमको तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे पापा भी हैं। देखिए आज भी कैमरा लगा लिए हैं। अंकल की वजह से ही सब देख मेल मिलन हुआ है बेटे। अब पता लग गया असली माँ कौन सी है, नकली कौन सी है बेटे। फिर भी दोनों माँ ही हैं, माँ ही होती है बेटे। ये भी मम्मी है, इस मम्मी को उस मम्मी से मिलवाइए बेटे। ठीक है, लेकर जाइए। आइए सिमरन सर, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी सर। मेहरबानी सर, आप अपने पत्नी का दीजिए, हमारा मत दीजिए। सर फिर जाकर हॉस्पिटल डायरेक्ट लेकर जाइए इनको। चलिए हॉस्पिटल। बंद करो बाबू।